आप सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे परिवार के बारे में, क्योंकि हम ये मानते हैं कि राष्ट्र से पहले, समाज से पहले और किसी भी संस्था, समाज से पहले, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो परिवार का नाम आता है। और परिवार शब्द आते ही क्या लगता है कि उसमें कई सारे लोग होते हैं और जो इकट्ठे रहते हैं। और जब इकट्ठे रहा जाता है तो परिवार में यही रहता है। जब भी हम किसी अपने मित्र से मिलते हैं, किसी रिश्तेदारी में किसी और लोगों से मिलते हैं, या बाहर भी जो हमारे परिचित होते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है, यही कहते हैं, सभी ये कहते हैं कि हम बिल्कुल परिवार की तरह वहाँ पर रहे हैं, परिवार की तरह रहते हैं। यानी परिवार का मतलब क्या है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में बंध करके रहते हैं, तो वो प्यार से रहते हैं। इसको इसी नज़र से, इसी मानसिकता के साथ देखा जाता है कि बिल्कुल परिवार की तरह हम रह रहे हैं, यानी बहुत प्यार से, प्रेम से रह रहे हैं। तो परिवार अपने आप में बिल्कुल एक बहुत प्यारा शब्द है। और परिवारजन, जो परिवार में रहने वाले लोग हैं, वो कितने प्यार से रहते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए कि परिवार में दो तरह के लोग हैं, एक महिला है, एक पुरुष हैं, दोनों रहते हैं। अब जो परिवार को चलाने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो संचालिका हम कहेंगे परिवार की, वो एक महिला होती है। चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो। कहने का मतलब यही है कि पूरे घर की व्यवस्था में, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने वाली एक हमारी मातृशक्ति होती है। अब यहाँ पर सोचने की ये बात है कि एक तरफ सास होती है, एक तरफ बहू होती है। ये दोनों रिश्ते अपने आप में बहुत बहुमूल्य रिश्ते हैं। और परिवार में आप देखिए, आज के समय जितनी भी समस्याएं, जितने भी तनाव दिखाई देते हैं, चिंताएं दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को भी, उसके सामाजिक जीवन को भी और राष्ट्रीय जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इसके बारे में हमें आज सबको बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए कि परिवार में जो परिवारजन हैं, उनके अंदर अगर आपस में प्यार होगा, प्रेम होगा, और विशेष रूप से जहाँ पर सास बहू का रिश्ता होता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता होता है, उनको बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ, प्रेम के साथ रहने की आवश्यकता है। तभी हम एक परिवार को खुशहाल परिवार बना सकते हैं। और पूरे घर में समृद्धि तभी आ सकती है जब हमारे मनों में किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव नहीं होगा, ईर्ष्या का भाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ उल्टा दिखाई देता है। एक लड़की की शादी होती है, बहू के रूप में वो ससुराल में जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि एक जैसे एक सहज जो भाव होता है, ना तो बहू के प्रति एक सहज भाव होता, ना बहू के अंदर जो है ससुराल वालों को लेकर के सहजता दिखाई देती कि ये आई है, नया मेहमान घर में जुड़ा है, पता नहीं कैसे रहेगी, कैसे सबको बांध के रखेगी। सास को खतरा हो जाता है इस बात का कि अब पता नहीं ये जो है मेरे बेटे के साथ कैसे रहेगी, मेरी बेटी के साथ कैसे रहेगी, मेरे साथ कैसे रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि जब भी बहू के घर में कदम पड़ते हैं तो अपेक्षाओं का अंबार लग जाता है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए ये मान करके चलें कि सास यहाँ पर ये बात सोच के चले कि हाँ, ये आई है, किसी की बेटी है, उसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, ससुराल में उसको भेजा है, हमारे सुपर्द किया है, कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूँगी, बेटी मान करके रखूँगी। अगर इसमें कोई भी न्यूनता होगी, कोई कमी होगी तो मैं उसको दूर करूँगी।
अब ये बात दिमाग में आती नहीं, केवल और केवल अविश्वास जो है, शक जो है, वो धीरे धीरे घर कर जाता है और हमेशा उससे एक अपेक्षा, एक विशेष प्रकार की अपेक्षा बनी रहती है। थोड़ी सी भी उससे गलती हो जाती है तो ये मानते हैं कि पता नहीं क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, वहाँ माफ़ी शब्द दिखाई नहीं देता। तो ये जो एक असुरक्षा का भाव परिवारों में दिखता है, विशेष रूप से हमारी जो मातृशक्ति उनके अंदर ये जो अपेक्षा का भाव दिखता है, आपस में असुरक्षा दिखाई देती है, अविश्वास दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है परिवार को तोड़ने में आज बहुत ज़्यादा सहयोगी दिखाई दे रहा है। सारा दिन जो है सास को बहू को इकट्ठा रहना होता है। जो घर के पुरुष लोग हैं वो अपना काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब आप देखें, आपस में अगर सास बहू में मन मुटाव होगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होगा, सारा दिन इकट्ठे रहना होता, तो कितनी बड़ी सज़ा हो जाती है दोनों की। इसको गृह युद्ध बोलते हैं कि अंदर ही अंदर ऐसा युद्ध जो हमारे को बिल्कुल खोखला कर देता है। अब जब ऐसा परस्पर ईर्ष्या द्वेष का जब भाव होता है तो क्या होता है, हमारा एक दूसरे से जो है बोलना बंद हो जाता है, हम आपस में बातचीत नहीं करते। और जब आपस में हम बातचीत नहीं करते तो क्या होता है, वहाँ पर अगर हम एक दूसरे के प्रति अच्छा भी सोचें तो भी हमें जो है एक शक जो है दूसरे के प्रति मन में दिखाई देगा कि हाँ, ये मेरे प्रति कोई गलत सोच रही है, कोई षड्यंतर इसके मन में चल रहा है। तो वहाँ बहुत सारी गलतफहमियाँ खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर हम आपस में बोलते नहीं हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये इस तरह का जो तनाव है, ये चिंता है, ये द्वेष है, इससे जो है हमारा जो नर्व सिस्टम है, क्योंकि मन के अंदर जो विचार आते हैं, जो नेगेटिव विचार आते हैं, उससे सीधा सीधा हमारे नर्व सिस्टम पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है और धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी हमें घेर लेती है। अब आप यहाँ पर ये सोचें, मान लीजिए सास बीमार है या जो है बहू बीमार है, तो जो बहू बीमार है वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कैसे कर सकती है। उसका खुद में अगर मन शांत नहीं है, उसका हर समय दिमाग खराब रहेगा और उसके अंदर इस तरह कोई ना कोई दर्द जो है उसके शरीर में रहेगा, तो ना तो बच्चों का अच्छे से विकास हो सकता, ना परिवार के बारे में वो अच्छा सोच सकती। दूसरी तरफ अगर सास इसी तरह का भाव रखती है तो वो अपने जो उसके पोता पोती हैं, जो अपने बच्चों से भी ज़्यादा चाहना होती है, उनके प्रति भी उसका अच्छा भाव नहीं बन सकता। और यही हमेशा गलतफहमी रहती है। हम परिवारों में क्या देखते हैं कि अगर बच्चा काम कर रहा है, माँ उसको पढ़ा रही है अपने पास बिठा करके, तो दादी के मन में ये शक रहता है कि जानबूझ करके माँ जो है वो मेरे पास बच्चों को नहीं आने दे रही। तो ये हर रोज़ इतनी शिकायतें रहती हैं, इतनी आपस में द्वेष का भाव रहता है। ये इस तरह गृह युद्ध, ये कलह जो रहती है, ये कभी भी परिवार को आगे नहीं बढ़ने देती। परिवार की जो तरक्की है ना, वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो मन की शांति, कि हमारी जो ये घर को चलाने वाली जो संचालिका है, ये मेरी मातृशक्ति हैं, इनका जब मन शांत होता है तब घर में तरक्की होगी। और दूसरा जो है, फिर सब मिल कर के इनका जो भाव है सबके प्रति अच्छा बनेगा, सबको जोड़ करके चलने वाली होंगी, सबकी उन्नति के बारे में सोचेंगी, तभी घर में समृद्धि आ सकती है। तो इस बारे में हमारी जो मातृशक्ति है, मैं तो उनसे निवेदन करती हूँ कि घर का जो वातावरण है वो अच्छा बनाएं, दोनों मिल कर के रहें, प्यार से रहें। जैसा माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है उसको जो है किस तरह से बखूबी निभाया जाता है। आज हम देखते हैं कि जहाँ पर बेटे इतने माँ बाप की सेवा करते हैं तो बेटियों का नाम उनसे कहीं ज़्यादा जो है लिया जाता है कि नहीं, बेटों से ज़्यादा बेटियां जो है अपने माता पिता को संभालती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह ये भी लग जाता है कि ये तो बात ठीक है कि बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप को संभालती हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि बेटे की पत्नी भी कोई महिला है।
क्या वो अपने जो सास और ससुर हैं उनको इस रूप में नहीं संभाल सकती जैसे वो अपने माँ बाप को संभाल सकती है? तो ये जिम्मेदारी हम केवल मायके में जाकर अपने माँ बाप के प्रति निभाएं, केवल वहाँ नहीं, अपनी ससुराल में भी उनको माता पिता का दर्जा दे करके भी उनको अच्छे से हम संभाल सकते हैं। दूसरी बात मैं अपनी बहनों से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बड़ा बड़ा होता है हमेशा, इस बात को हम समझ करके चलें। दूसरा, अगर हम इस कर्म सिद्धांत को समझें यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये जो कर्म सिद्धांत है ये जो है हमें प्रारब्ध की तरफ लेकर के जाता। तो प्रारब्ध में क्या है कि हमारी वहाँ पर चलती नहीं है, जो प्रारब्ध होता है वो तैयार होता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार वो परमपिता परमात्मा हमारा प्रारब्ध तैयार करके देता है। अब जो प्रारब्ध हमारा तैयार हुआ उसमें क्या है कि जो हमारे माता पिता बने वो हमारी मर्जी से नहीं बने, हमारे भाई बहन बने वो हमारी मर्जी से नहीं बने। अब जो एक बेटी को जो ससुराल मिलता है, एक लड़की को जो ससुराल मिलता है, और ससुराल में जो उसके सास ससुर जो होते हैं, उसका पति बनता है या उसके बच्चे जो होते हैं संतान के रूप में, आप ये देखिए सब जो है हमारा प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध में क्या होता है कि हमारे सामने कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है। अब उसके प्रति हमारी क्या ड्यूटी बनती है वो हमें समझना चाहिए अच्छे से। अब आपको जो है सास और ससुर के रूप में कोई व्यक्ति अगर मिले हैं तो ये निश्चित रूप से आप मान करके चलें कि इनका जो ऋण है मेरे ऊपर कहीं ना कहीं टिका हुआ है, और अगर मैं इस ऋण से पलायन करूंगी, इस जो है अपने कर्ज से मुक्त होना चाहूँगी, इसकी जो है एक इससे भागूंगी, तो आप ये निश्चित माने कि जब हम पलायन करते हैं अपने कर्तव्य के प्रति, जब पलायन करते हैं, कर्तव्य क्या है कि उनकी सेवा करनी है, उनकी शुश्रूषा करनी है, और वहाँ से पलायन अगर हम कर गए तो ये मान करके चलें प्रारब्ध के रूप में जो चीज़ हमारे सामने आ जाती है और उसका हम पलायन करते हैं तो कई गुना दुख रूप में हमारे को वो चीज़ फिर मिलेगी, फिर वो चीज़ सामने आएगी। इस बात को हमें ध्यान से सोचना चाहिए। तो जो चीज़ हमारे सामने है, क्योंकि जीवन इम्तिहान है बहनों, जीवन परीक्षा है, और इस परीक्षा में हमें हमेशा पास होकर के निकलना है, सदैव इसमें पास होना है। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको डट करके हमें उसका जो है निर्वाह करना है। तो जो भी परिवारजन हमें मिलते हैं, चाहे मायके के रूप में मिलें, चाहे ससुराल के रूप में मिले, वो बड़े बड़े हैं। तो बड़ों का कहना मानना और बड़ों के कहने का जो है उल्लंघन ना करना, जो वो कहते हैं डांटते हैं वहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए अगर हम मौन हो जाते हैं तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, बशर्ते कि हम इस अहम की जो बीमारी हमने पाल ली है, जो एक पहले से ही हमने अपनी एक साइकोलॉजी बना ली है सास ससुर के रूप में कि नहीं ये तो वैसे ही होते हैं, थर्ड पर्सन है, इनकी हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इनको इग्नोर भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहनों इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें माता पिता की जो है सास ससुर के रूप में उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। बड़े बड़े होते हैं, हमेशा उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। और आप खुद अपने जीवन से देखें कि जो ये सृष्टि का कर्म, सृष्टि का चक्र ऐसा चलता है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो मन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा जो है कड़वा अनुभव अपने अंदर समाहित ना करें, क्योंकि जब हम बड़ों के सामने बच्चे बनकर रहते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ों के सामने उनसे भी बड़े बन कर के खड़े हो जाते हैं, तब हम ये मानते हैं कि हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारा तो अपमान हो रहा है, हमारा तो स्वाभिमान खो रहा है।
बड़ों के सामने स्वाभिमान, आत्मसम्मान और ईगो ये कोई मायने नहीं रखती। बड़ों के प्रति हमें हमेशा सेवा और शुश्रूषा का भाव रखना चाहिए। बड़ा बड़ा होता है। हम बड़ों के दिलों को तभी जीत सकते हैं जब हम उनके साथ नम्रता का व्यवहार करेंगे, क्योंकि धर्म हम अपने साथ जोड़ते हैं। धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य होता है, यानी हम धैर्य के साथ अपने जीवन को क्यों नहीं आगे बढ़ाते। बहुत बातें ऐसी होती हैं जीवन में, जब हम कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है कि ये पता है कि ये बात हमारे अनुकूल नहीं है, बड़ा कोई कह रहा है और ये बात हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर हम मौन साध लेते हैं तो हो सकता है जो बात गलत एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है, गलत कह रहा है, उसको एहसास हो जाता कि हाँ मैंने कुछ ऐसा गलत कहा है, तो आगे से ऐसी जो है सावधानी वो बरतेगा ही। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि किस प्रकार से मौन रहने का फ़ायदा होता है। सास और बहू की हम यहाँ विशेष रूप से बात कर रहे हैं। अब सास और बहू में बहुत झगड़ा होता था आपस में, तो क्या हुआ, वो जो बहू थी वो अपने मायके जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब मेरे से ससुराल में नहीं रहा जाता, अब मैं अपनी सास के तानों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब मेरे से और ताने सहे नहीं जाते, इसलिए मैं अब ससुराल में वापस नहीं जाऊँगी। पिताजी ने कहा बेटी एक बार तू चली जा मेरे कहने से, और साथ में वो समझाने लगे। तो उन्होंने जो है, उनके पिताजी ने छोटी छोटी पुड़िया बना करके उस अपनी बेटी को दी और ये कहा इन पुड़िया को ले जा अपने साथ, और ये पुड़िया जो है ऐसी हैं कि धीरे धीरे ये जहर का काम करेंगी और एकदम इनसे मौत नहीं होगी। धीरे धीरे अपनी सास को एक चुटकी मिला करके दूध में और ये शाम को पिला देना, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे शरीर में ये जहर जो है वो फैल जाएगा और उसके बाद वो मृत्यु की तरफ कदम बढ़ाएगी। अब वो बड़ी खुश हुई, बोले ये तो बहुत अच्छा तरीका है, एकदम भी नहीं खिलानी कि एकदम खिलाते ही जो है वो उसकी मृत्यु हो जाए, ये तो धीरे धीरे ही करना होगा और मैं तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, तो ये काम तो मेरे को करना पड़ेगा। वो खुश हो कर के उन पुड़िया को लेकर के, क्योंकि समाधान उन पुड़िया में मिल गया, तो वो जो है अपने ससुराल जाती है। अब क्या होता है, वही जाते ही धमा चौकड़ी, दोनों में बहुत ज़्यादा आपस में संघर्ष होता है, गृह युद्ध चलता है। उधर से वो कुछ गलत कहती है, उधर से वो, क्योंकि एक कंपटीशन ये भी रहता है कि मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहन करूं। अब ये हमारी माताएं बहनें इसी में अपना गर्व महसूस करती हैं कि जवाब देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को तो जवाब देना। अब ये जवाब देने का जो तरीका है, सिस्टम जो चलाते रहते हैं, इसी से तो ये युद्ध जो है ना ये ख़त्म नहीं होता। मौन हमें रहना आता नहीं है। तो क्या हुआ कि अब वो जो बहू थी उसने बड़ी समझदारी के साथ काम लिया कि ये जो भी मेरी सास कहे मैं उसको सुन लूँ, क्योंकि ये थोड़े से दिन की है, थोड़े से दिन के बाद तो जो है ये दुनिया से चली जाएगी। शाम, अब क्या होता था, दिन में अगर उसकी सास कुछ भी उसको कहती वो चुप हो जाती, मौन हो जाती। अब आधी बात तो यहीं कट जाती थी, क्योंकि पहले क्या होता था, सास ने कुछ कहा तो बहू जो है एक बात सास कहती थी, दो बात बहू जवाब देती थी। अब क्या हुआ, अब सास ने कुछ कहा तो उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो सास जो है वो चुप हो जाती थी, और चुप जो वो बहू होती थी इसी बात को लेकर के होती थी कि कुछ दिन की मेहमान है बेचारी, फिर चली जाएगी, थोड़े से दिन के लिए तो सहन करना है। और फिर एक काम और शुरू कर दिया बहू ने कि शाम को थोड़ा सा वो जो पुड़िया थी उसमें से चुटकी भरती और उसके दूध में मिलाती और अपनी सास को पिलाती कि माँ दूध पी। अब इस बात से भी इतना ज़्यादा फ़र्क हुआ, बड़ी आश्चर्यचकित वो सास कि अरे पहले तो जो है ये पानी का गिलास भी मुझे नहीं देती थी और अब मेरे को दूध पिला रही है, बड़ी ख़ास बात है। अब उधर से जो है सास के मन में भी थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आने लगा। बदलाव इसी रूप में आने लगा कि बहू जो है वो कोई जवाब देती ही नहीं थी, अब कब तक वो बोलती रहे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे दिन बीतते गए, दिन बीतते गए।
उधर से जो है बहू के मन में भी ये सोच करके जो है परिवर्तन होता रहा कि कुछ दिन की मेहमान है, कुछ दिन की मेहमान है। उधर से सास के अंदर भी ये बदलाव आया कि मैं इसको कुछ भी कह देती हूँ, गाली देती हूँ, गलत शब्द बोलती हूँ, कितना भी इसको सुना देती हूँ, लेकिन ये जवाब देती ही नहीं। फिर मैं क्यों कहूँ, ये जवाब तो देती ही नहीं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनके जो मन थे उनमें परिवर्तन आने लगा, और परिवर्तन इतना ज़्यादा आया कि उनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया, बड़ा प्यार हो गया, माँ बेटी की तरह वो रहने लगी। अब पुड़िया जो थी वो ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गई। अब क्या हुआ, वो ये सोचने लगी कि ये पुड़िया जो है ख़त्म होने वाली है और मेरी जो सास है वो तो इस दुनिया से चली जाएगी, और हमारा तो आपस में इतना ज़्यादा प्यार है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो वो क्या करती है, अपनी सास से परमिशन लेती है और कि माँ मैं 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाती हूँ। बोली ठीक है बेटी चली जा। तो अपने मायके जाती है और अपने पिताजी के पास जाकर के बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो पिताजी बोले बेटा क्या बात हो गई, कि तेरी सास तो ठीक है, कि हाँ पिताजी ठीक तो है, लेकिन मेरी सास को ऐसी ही बना दो जैसे पहले थी। बोले कैसे, कि और क्या, मैंने इतनी सारी उसको पुड़िया खिलाई हैं, अब वो उसमें जहर है उन पुड़िया में, तो उसके शरीर में इतना सारा जहर गया है, वो तो मर ही जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मेरे से अलग हो, वो इस दुनिया से जाए। आप ऐसी पुड़िया मेरे को दो जिससे मेरी सास ठीक हो जाए और उसके जो अंगों में जो वो इतना जहर गया है वो वापस से वो सही हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो पिताजी बड़े खुश हुए कि हाँ मेरा जो तरीका था वो सही फिट बैठ गया। तो वो जो है मुस्कुराए उनके पिताजी और कहा बेटी मैं ये जो पुड़िया तू लेकर के गई थी ना, इसमें जहर नहीं था, ये तो मैंने बादाम और मिश्री का चूर्ण बना रखा था और वही जो है दे रखा था, और वो दूध में मिला कर के पीने से तो और ज़्यादा ताकत आती है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो केवल और केवल तेरे मन को बदलने की बात है। धन्य है ऐसे पिता। ऐसे पिताओं की ज़रूरत है कि अपनी बेटी को किस तरह से उन्होंने समझाया। ये तरीका होता है समझाने का, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ तो ये सबसे बड़ा दुख है कि हमारी तो बहनों को ही साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, सबको समझना चाहिए। तो इस तरह से उनके मनों में जो इतना जो प्यार आया, द्वेष खत्म हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ हो सकता है। बशर्ते क्या है, हम अपने उस अहंकार को ख़त्म करें। हम ये झूठे स्वाभिमान में जो सारा दिन सड़ते रहते हैं इसको थोड़ा सा कम करें, कुछ बिगड़ता नहीं है। शब्द जंजाल है, ये शब्दों का खेल है, इन शब्दों को आप आर पार होने दें। और बड़े बड़े होते हैं, हमेशा बड़ों की बात को ऊपर रखें तो हमारा भला ही होगा, आगे ही हम बढ़ेंगे। और ये बात कहिए ना कि हमारे जो वृद्ध जन हैं उनकी अगर सेवा शुश्रूषा की जाएगी तो क्या बढ़ता, आयु, विद्या, यश और बल। ये केवल जबानी जमा खर्च की बात नहीं है, ये ऋषियों की खोज थी कि हम जब वृद्धों का, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो अनायास ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। अगर हम इसी तरह से कलह करते रहे, अशांति फैलाते रहे, तो आप जो है इसमें सोच करके देखें, जैसे पहले भी महामारी का दौर रहा, अब भी महामारी का दौर चला, तो हम जब देखते हैं कोर्टों में जो केसेस हैं, सबसे ज़्यादा डिवोर्स के केस आते हैं और जो है सुसाइड के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण सिर्फ यही होता है कि आपस में सास बहू में, देवरानी जिठानी में बनती नहीं है, उनका झगड़ा, उनका कलह फसाद होता रहता है। घर में पुरुष लोग हैं वो 24 घंटे जब रहे तो उन्होंने जब देखा कि घर का वातावरण इतना ख़राब हो गया है, अब करें क्या, एक बेटा करे क्या। वो माँ के बारे में सोचे, पत्नी के बारे में सोचे, ऐसी उसके सामने जो है परिस्थिति सामने खड़ी हो जाती है कि अपनी जान गंवाने के अलावा उनके पास कोई भी किसी प्रकार का चारा नहीं रहता। ऐसी नौबत हम क्यों आने देते हैं अपने घर में। हमें समझदारी के साथ काम करना चाहिए, प्यार से, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति
जो है एक जो हमारी बहुएं हैं उनको जो सास के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। सास है वो जो है उसके बहू के प्रति एक प्यार का, स्नेह का जो हाथ है वो उसके सिर पे रहना चाहिए, तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। हमें परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। परिवार टूट रहे हैं, कारण सिर्फ ये मैं का ही है, मैं ये मेरा मेरा, इस भाव को ख़त्म करें। परिवार में सब लोग साथ रहते हैं, सबके साथ प्यार से, सबके साथ समर्पण से, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए जब हम रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो परिवार बिल्कुल स्वर्ग बन जाता है। और जब परिवार में स्वर्ग नहीं होगा तो परिवार कैसा? तो परिवार की जो परिभाषा है उसको अपने जीवन में उतारें, उसको जो सार्थक बनाएं, तभी हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, अच्छे देश की कल्पना कर सकते हैं। तो ये कुछ विचार मैंने रखे हैं परिवार के बारे में। आप सब मिलकर के रहें, प्रेम से रहें, सब खुशी खुशी अपने जीवन को बिताएं। बच्चों के संस्कार भी तभी अच्छे बन सकते हैं जब सब एक दूसरे के साथ मिल कर के रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब।